Good morning students, class 9th. Today we are going to start poem 7 on killing a tree. In this poem beta, the poet wants to tell us that trees are very beneficial for us. Without tree we can't survive. If there are tree, only then rain may come. रेन तभी आएगी जब ट्रीज़ होंगी. वैसे भी हरा भरा वातावरण सबको अच्छा लगता है और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका प्रभाव भी कम पड़ता है. नाउ स्टार्ट दिस पोएम. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? इज इट ईजी टू डू सो? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग अ ट्री. आपने पेड़ काटते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा. क्या पेड़ काट देने से ही पेड़ मर जाता है? अब इस पोएम में ये बताया गया है. देखिए, इट्स टेक मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leopards hide sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. एक ट्री को मारने में बहुत टाइम लग जाता है. एक सिंपल जैब, जैब मीन्स वार, जो चाकू है, नाइफ है, क्या पोइट कहता है उसका एक सिंपल वार एक पेड़ को काट सकता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, धीरे धीरे ये बड़ा होता है. कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करते हुए, देखिए अर्थ से लेता है ना ये सब कुछ, तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर अर्थ के अंदर ये बड़ा होता जाता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी जड़ों से इसको खाने को मिलता है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों तक सनलाइट को ऑब्जर्व करता है. एयर, वाटर, और वहाँ से मिट्टी से इसको एयर और वाटर सब कुछ वहीं से इसको मिलता है. एंड आउट ऑफ इट्स लियोपर्स हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. लियोपर्स हाइड होता है डिसकलर्ड बार्क, यानी कि बेरंगे कलर के जो छोटी छोटी पत्तियाँ आ जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे करके पत्तों का रूप ले लेती हैं, जड़ें आ जाती हैं. तो इस तरह से कहा है कि जो ट्री है, ट्री एक ही दिन में बड़ा नहीं होता. इसको बड़ा होने के लिए सनलाइट, अर्थ, एयर, वाटर, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. कई सालों तक यूज़ करता है और उसके बाद ये बड़ा होकर अपनी जड़ें फैला लेता है. लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा. सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. So hack and chop, अगर इसको हम काटते हैं, but this alone won't do it, अकेला इंसान इसको काट नहीं सकता. Not so much pain will do it, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क एक तरह से होता है जब हम पेड़ को काटते हैं उसमें से पतला पतला पानी जैसा पदार्थ निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग बार्क. या इंटरनल मीनिंग है उसके आंसू निकलना. पेड़ के आंसू निकलने लग जाते हैं क्योंकि उसको दर्द होता है, पेन होता है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जैसे जैसे हम काटते हुए ग्राउंड के क्लोज जाते हैं, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, हमें छोटी छोटी सी पेड़ के अंदर टहनियाँ, ब्रांचेज नज़र आने लगती हैं. नीचे जड़ी होती है ना उसकी, वो छोटी छोटी सी और ज़्यादा गहरी होती हैं. मिनिएचर बो, मिनिएचर यानी कि छोटी छोटी सी बो होती हैं एक तरह से टहनियाँ. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, यानी कि वो उसकी जड़ें होती हैं. अगर हम उनको चेक नहीं करेंगे तो पहले वाले साइज़ पर वो पेड़ दोबारा से आ जाएगा. इट मीन्स किसी भी पेड़ को एक अकेला इंसान नहीं काट सकता. अगर हम उसको काटने की कोशिश करते हैं तो पेड़ को दर्द होता है. जब पेड़ को पेन होगा तो उसके आंसू निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. इट मीन्स थोड़ा पानी उसके अंदर से निकलेगा. और जैसे जैसे हम उसको नीचे से काटेंगे तो छोटी छोटी सी उसकी जड़ें हैं जो वो नीचे तक फैली हुई मिलेंगी. और अगर हम जड़ों को, रूट्स को नहीं निकालेंगे तो अगेन फॉर्मर साइज पे वो आ जाएगा. दिस इज द सेकेंड स्टैंजा बेटा. नाउ थर्ड स्टैंजा. No, the root is to be pulled out of the encroaching earth. It is to be roped, tied and pulled out, आगे snapped out. कि नहीं, पोइट कहता है रूट इज टू बी पुल्ड आउट,
कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो आपको इसकी जड़ें निकालनी पड़ेंगी आउट ऑफ द एनक्रोचिंग अर्थ। एनक्रोचिंग अर्थ होता है ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, यानी कि इसकी जड़ें जो धरती के अंदर हैं इनको आपको निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट। इसके लिए आपको उसकी जो नीचे की जड़ हैं उस पर रस्सी बांधनी पड़ेगी और उसको बाहर पुल करना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट, इससे वो बाहर आएगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, फिर आप उसको जोर से पूरा बाहर खींच लेंगे। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो ट्री है अर्थ रूपी केव के अंदर से, यहाँ देखिए सिमिली का यूज किया गया है। अर्थ केव मीन्स अर्थ रूपी केव, जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे होती हैं, जैसे कोई गुफा के अंदर हो, तो उसमें से वो बाहर आ जाएंगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब हमें पेड़ की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अब देखिए जो पेड़ की रूट्स हैं दैट आर वेरी हार्ड टू, बाहर निकालना उनको बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कहते हैं उसमें बहुत जोर लग जाता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सोर्स है यानी कि जिसके अंदर वो जड़ें कितने सालों से छुपी हुई हैं, वो नीचे से वाइट और गिल्ली मिलती हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा गीलापन होता है जितना हम नीचे खोदते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होती हैं। देखिए कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो होता है ना वो सेंसिटिव, तो हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि कई सालों से वो धरती के अंदर छुपा हुआ था। नेक्स्ट एंजा बेटा, देन द मैटर ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग एंड देन इट इज़ डन। कहते फिर उसके बाद हम उसको स्क्रोच करेंगे। स्क्रोच का मीनिंग होता है एक तरह से क्या करना, ड्राई अप ऑफ द ट्री, पौधों को सुखाना, यानी कि जो हमने जड़ बाहर निकाली है उसको हम ड्राई करेंगे, उसको सन में रखेंगे, एयर में रखेंगे, बाहर रख देंगे, जिसकी वजह से वो किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखिए पहले तो सेंसिटिव था, बड़ा सॉफ्ट था, वाइट कलर का था, बताया था ना मैंने वाइट कलर का है। अब ये जब ये बाहर रहेगा धूप में तो ये सन और एयर के बीच रहने की वजह से ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, धूप में पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। वेदरिंग एंड इट इज़ डन। इट इज़ डन का मीनिंग है कि ये मर जाएगा, यानी कि पेड़ को देखिए जन्म से लेके उसके डेथ तक का प्रोसेस कितना लंबा हो जाता है, कि आपके लिए पेड़ लगाना एक ईजी चीज़ हो सकती है, लेकिन पेड़ को काटना बड़ा होने के बाद इट इज़ वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि कोई भी पेड़ है धरती से वो एयर, वाटर, सन से सनलाइट लेता है, कंज्यूम करता है, इस तरह से पेड़ ग्रो करता है। दिस इज़ योर पोएम बेटा, यू हैव टू रीड दिस पोएम एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।